नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर राजधानी के लखनऊ के रायबरेली रोड से है, जहां उत्तरेठिया में सदर डेंटल कॉलेज के पास वृंदावन समाचार पत्र वितरक संघ की ओर से समाचार पत्र वितरकों को मास्क व सैनिटाइजर बांटा गया। इस मौके पर स्थानीय डॉक्टर एसके सिंह ने समाचार पत्र वितरकों को जागरूक किया और उन्हें कोरोना वायरस से बचने के उपाय भी बताए। इस अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों के अधिकारीगण सहित स्थानीय गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। अच्छा, मैं मुकेश कुमार यादव तेलीबाग से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामस्वरूप जी का बहुत ही आदर प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस नेक कार्य के लिए बुलाया। पत्रकार एसोसिएशन के रामस्वरूप जी अध्यक्ष हैं और इनके समझ खुद भी बहुत सारी परेशानियों के होते हुए भी ये हमेशा जो है समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, अपने एसोसिएशन के लिए भी कार्य करते हैं और गरीबों के लिए भी कार्य हमेशा ही करते रहते हैं। लेकिन सर, इसमें जो है आप जैसे दानवीरों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, रामस्वरूप जैसे लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की मदद बहुत मायने रखती है। तो इस तरह आप अब तक इस लॉकडाउन में कुछ अपने समाज सेवा के बारे में बताएं। छोटा मोटा समाज सेवा भाई बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। भैया ने जब मुझे बताया कि वितरकों की बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं, इन लोगों का वितरण करना है, तो मैंने कहा ठीक है, आप जो है अपने एसोसिएशन की तरफ से बांटिए और जो भी आर्थिक मदद होगी हम करेंगे। आज हम लोग अभी यहाँ पे करीब 100 मास्क और 100 सैनिटाइज़र बांटने का कार्यक्रम किए हुए हैं। उसको बांटा जाएगा और अगर कुछ और कमी पड़ेगी तो आगे और काम किया जाएगा। शाम को भैया ने गरीबों के लिए अन्न की भी व्यवस्था करी है, उसको भी शाम को बांटा जाएगा। शाम को अन्नदान का कार्यक्रम होगा? जी जी, उसमें गरीब लोग आएंगे और उनको कच्चा अनाज की पैकेट बना के बांट दिए जाएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एसके सिंह, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन है, उद्यान प्लाजा एल्टिको में बैठता हूँ मैं। आज हमारे जो पत्र वितरक हैं ये समाज में हर तबके में जाते हैं, हर गली हर मोहल्ले में जाते हैं, तो इनका सुरक्षित रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये कैरियर भी हो सकते हैं। अगर कोई भी पत्र वितरक इन्फेक्टेड हो गया कोरोना वायरस से तो वो और लोगों में भी फैला सकता है, क्योंकि वो बहुत लोगों से इसके संपर्क में आता है सुबह सुबह। इसलिए आज इन लोगों को बचाव के लिए जो हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क दिए गए हैं और बताया गया है कि कैसे आपको जाने से पहले अपनी साइकिल सैनिटाइज करनी है, मोटरसाइकिल सैनिटाइज करनी है। आप किसी चीज़ को छूती जब टच करते हैं तो उसको तुरंत जो है सैनिटाइज कर लेना है अपने हाथ से, ताकि अगर कहीं कोई संदेह हो कि कहीं कोई इन्फेक्शन है तो वो आपके हाथों में ना आए, आपके हाथों से पेपर में ना जा कर के कहीं आप टच करते हैं, किसी का गेट छूते हैं, कहीं पे जाते हैं तो किसी दूसरे में वो इन्फेक्शन ना फैलने पाए। इसलिए इन लोगों को जानकारी आज दी गई है और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, और बताया गया है कि आप जब पेपर डालने जाएं तो किसी के कांटेक्ट में जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग में हमेशा मेंटेन रखें, 1 से 2 मीटर की दूरी पे आप दूरी बनाए रखें, किसी के बहुत नज़दीक ना जाएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये देखा गया है कि ये एयरबर्न नहीं भी है, लेकिन ये एरोसॉल जो होता है, जो हम छींकते हैं, खांसते हैं लार के साथ, ये 1 से 2 मीटर की दूरी तक जा सकता है। इसलिए हमको कम से कम 1 मीटर की, मिनिमम 1 मीटर की, नहीं तो 6 फीट की दूरी हमको बना के रखनी है, ताकि ये हम तक या हमसे ये किसी दूसरे तक पहुंच ना पाए। ये बहुत ज़रूरी है इसको रोकथाम के लिए। अभी तक इसकी न कोई वैक्सीन है न कोई दवाई है, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि इसको हम रोकें और किसी के कांटेक्ट में ना आए। यही एक सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है जिससे हम इसको रोक सकते हैं। इस कोरोना महामारी की जंग में डॉक्टर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और ऐसे में आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनमानस को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो समाज में काम करते हैं और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, अगर आपको सर्दी जुकाम है, आपको अगर इस टाइप से खांसी है, बुखार है, तो इन लक्षणों को छुपाएं नहीं। आप डॉक्टर के पास भी जाएं तो एक दूरी मेंटेन करें, एक दूरी बताएं और जो लक्षण हैं वो पहले बता दें,
अगर इस टाइप का कोई मरीज होता है तो हमारी सरकार ने हम लोग एक कोविड हॉस्पिटल अलग से बनाए हैं, कोरोना के जांच के लिए अलग से बनाए हैं। ये उनको वहाँ पे पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बाकी अन्य कोई अगर दिक्कतें हैं तो हम लोग तुरंत उसको देख के और उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो महामारी का रूप ले रही जो पैंडेमिक बीमारी जो कोरोना वायरस है, इसको डिटेक्ट करना, इसका बचाव करना ये बहुत ज़रूरी है। क्लिनिक में आप जाएं, भीड़ न लगाएं। देखेंगे क्लिनिक में एक मरीज़ है, जब तक वो निकल न जाए तब तक आप दूसरा मरीज़ को नहीं आना चाहिए। बाहर भी गैदरिंग न करें। बाहर अगर हैं तो आप दूरी कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी पे ही बने, जिसका नंबर है वो आए। ये आपको ये सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाता है। आपको ये बचा के रखना है कि हमसे अब कोई नहीं कहेगा, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिसका नंबर है पहले वो जाए, ताकि हम भी बचें और जो यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे जगह हैं, हॉस्पिटल हुआ, क्लिनिक्स हुए, जहाँ भी गैदरिंग होती है वहाँ फैलने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप नंबर वाइज जाएं और वहाँ पे गैदरिंग ना करें। जैसे ही गैदरिंग करेंगे तो ये फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये संदेश दिया है। लगभग सभी लोग ये चीज़ जान चुके हैं कि जितनी हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, कांटेक्ट में ज़्यादा लोगों के नहीं आएंगे, यही एक तरीका है। भीड़ भाड़ से बचेंगे, गैदरिंग नहीं करेंगे, यही एक तरीका है बचाव का। थैंक यू। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही शोक संवेदना से भरा हुआ है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का निधन हो गया है। मित्रों, मुख्यमंत्री होते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी कोरोना के कारण से लॉकडाउन का पालन कराने हेतु अपने पिताजी के अंतिम क्षणों में उनके पास नहीं पहुँचे तथा उनके अंतिम संस्कार में कम से कम लोगों से पहुँचने की अपील भी किया। मित्रों, इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतने बड़े अहम पद पर, मुख्यमंत्री जैसे पद पर होते हुए अपने पिता जी के अंत्येष्टि पे न पहुँचे। हे ईश्वर, मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति।